जय श्री महाकाल दोस्तों। क्लास 11th में फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में अपन जो है समाकलन या कलन विधि के द्वारा जो है गति के समीकरणों की स्थापना जो करेंगे। पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उनको भी देखे। अपन जो है गणितीय विधि के द्वारा भी गति के समीकरणों की स्थापना कर चुके हैं। ठीक है, गणितीय विधि के द्वारा भी अपन गति के तीनों समीकरणों की स्थापना कर चुके हैं। और ग्राफी विधि के द्वारा, ग्राफी विधि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यार दोस्तों। तो इसमें जो है 2 वीडियो पहले ही मैं पूरे जो है 11 वीडियो जो है इस सरल रेखी गति में जो है सरल रेखी गति आपके जो है अध्याय जो है सरल रेखी गति आपके अध्याय 2 सरल रेखा में गति जो है चल रही है। इसके 11 ये 12वां आपके जो है 12वां पार्ट रहेगा। तो आप अभी तक उनको नहीं देखे हैं तो वो सारे पार्ट जो है सीरियल से आप जरूर देखें, तभी आपको जो है बहुत अच्छा समझ में आएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, आप जो है बहुत तेज गति से याद रखना सीखे, बिल्कुल दिमाग जो है सोचे और फिर पढ़ाई करें। किसी भी बात में जैसे ही अपन अगर नींद निकाल के उठे हैं तो पहले एक बार जो है आज अपने को क्या क्या पढ़ना चाहिए, कल क्या पढ़ा था, कल क्या महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पढ़ा था, उसके बारे में अगर एक बार सोच लेते हैं और फिर याद करते हैं तो अपना भी, अगर कोई काम भी कर रहे होते हो तो उसको याद करने में अपना मन जाता है। ठीक है, कहते हैं ना, याद सताए तेरी, पल पल याद सताए तेरी, तो फिर वो याद अपने को सताती रहती है, याद करने की याद। तो इसीलिए आपको जो है प्यारे दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान रखना है। तो चलो, गति के 3 समीकरण जो है अपन पहले देख चुके हैं, आपको पता भी है। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है आपके s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी वर्ग, तीसरा है आपके v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as। तो ये गति के तीनों समीकरणों की स्थापना जो है अपन कौन सी विधि के द्वारा करेंगे? देखो, समाकलन या कलन विधि के द्वारा जो है अपन जो है स्थापना करेंगे। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट समीकरण की स्थापना करते हैं अपन पहले। ठीक है, गति के प्रथम समीकरण की जो है स्थापना गणितीय विधि के द्वारा जो है, गति के प्रथम समाकलन विधि के द्वारा, सॉरी, समाकलन 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 या कलन कलन विधि द्वारा गति के समी गति के प्रथम समीकरण प्रथम समीकरण यार दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिए प्रथम कौन सा है। ठीक है, प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी की स्थापना स्थापना गति का जो प्रथम समीकरण है इसकी स्थापना करेंगे मेरे दोस्तों। देखो, प्रथम क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। आपके अगर देखा जाए तो त्वरण वेग त्वरण संबंध है, आपके त्वरण समय संबंध या वेग आपके जो है त्वरण संबंध है। तो देखो, अपन जानते हैं वेग क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन की दर। और त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। तो अपन यहां पर लिख देते हैं, देखो, प्रथम समीकरण की अपने को अगर जो है समाकलन विधि के द्वारा स्थापना करनी है तो त्वरण जो होता है अपन जानते हैं परिभाषा अनुसार, त्वरण क्या होता है? आपके वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर। त्वरण क्या है? समय के साथ वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। त्वरण क्या है? समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं, बहुत ही सिंपल सा है प्यारे दोस्तों। क्लियर है? तो देखो, यानी कि कहने का अर्थ है कि मैं अगर त्वरण लिखता हूं तो त्वरण को ऐसे लिखते हैं, और ये आपके वेग की समय के साथ परिवर्तन की दर है। ठीक है, समय के साथ वेग वेग की समय के साथ परिवर्तन की दर है ऐसे, या समय के सापेक्ष वेग का प्रथम अवकल गुणांक। ठीक है, क्या है ये?
समय के सापेक्ष वेग का प्रथम अवकल गुणांक क्या होता है? त्वरण होता है। ठीक है, वेग का समय के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलज। ठीक है प्यारे दोस्तों, वेग का समय के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलज क्या होता है? आपके त्वरण। इसको डीवी बाय डी लिखते हैं। ठीक है, डीवी बाय डी भी पढ़ते हैं इसको। ये क्या हो गया आपके, देखो, वेग का समय के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलज। ठीक है प्यारे दोस्तों, किसके बराबर होता है? त्वरण के बराबर होता है। चलो देखो, तो मैं अगर इस dt का इधर गुणा करता हूं, देखो dt का अगर अपन जो है इसमें गुणा करेंगे a में गुणा dt का होता है a इंटू dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? dv हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dv। क्या अपन dt का a में गुणा कर दिया तो a इंटू dt, इधर क्या बचा? dv बचा। तो अपन सर आप इसको सीधे भी लिख सकते हो, वैसे ऐसा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको इधर लिख रहा हूं। यार दोस्तों मैंने क्या किया, इसको इधर लिख दिया। ठीक है, तो अपन क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dv बराबर a इंटू क्या हो जाएगा आपके dt। देखो इसका गुणा इसमें होगा तो a इंटू dt, ये इंटू dt, और ये dv। मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। क्यों? क्योंकि देखो आप इसका गुणा इधर करते क्या होगा? a इंटू dt हो जाएगा। इधर क्या बचेगा आपके? dv। ठीक है, अब चलो समाकलन करते हैं। तो समाकलन करेंगे तो कैसे पता चलेगा भाई? समाकलन का चिन्ह लगा दो। क्लियर? इसका समाकलन करो, तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या करेंगे अपन? समाकलन का चिन्ह लगा दिया। इधर भी क्या किया अपन ने? समाकलन का चिन्ह लगा दिया। दोनों पक्षों का समाकलन कर लिया। और जब समाकलन होगा तो समाकलन नियतांक भी लगाया जाएगा। ठीक है, समाकलन नियतांक भी लगाया जाएगा। जब समाकलन होगा तो यहां पर समाकलन नियतांक भी लगाया जाएगा। यार दोस्तों, जब निश्चित समाकलन नहीं होता है, लिमिट नहीं दी गई होती है, तो समाकलन नियतांक का प्रयोग भी किया जाता है। जहां सी क्या है? समाकलन नियतांक। जहां C1 क्या है? समाकलन नियतांक। जहां C1 क्या है आपके? समाकलन नियतांक है। समाकलन नियतांक है। प्यारे दोस्तों, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। मैं समाकलन, अवकलन सभी के टोटल फार्मूले, पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। मैथ्स में और फिजिक्स में दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। ठीक है प्यारे दोस्तों? ठीक है, अगले वीडियो में हो सका तो अपन यही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहीं से इसमें ये भी आपके जो है जुड़े हुए हैं क्लास 11 में फिजिक्स में, और मैथ्स में भी है ही सही। तो चलो देखते देखिए। लेकिन ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ डीवी इक्वल टू क्या होता है? वी। प्यारे दोस्तों, इंटीग्रल ऑफ dt इक्वल टू क्या होता है? t। इंटीग्रल ऑफ क्या होता है आपके? x इक्वल टू क्या होता है? dx इक्वल टू क्या होता है? x। ठीक है, तो देखो dv का मान क्या होता है? v। भाई dv का समाकलन क्या होता है? v। तो इसका मान क्या हो जाएगा आपके? v। और देखो प्यारे दोस्तों, जिसका जिसके सापेक्ष होता है तो dt का क्या हो जाएगा? अब t। ए तो बाहर आ जाएगा भाई, इसका टी हो जाएगा, ये अपन यहां बाहर लिख देंगे, इसका क्या हो जाएगा? टी। और ये क्या हो गया? C1। प्यारे दोस्तों क्या हुआ? देखो यहां पर a इंटू डी था, यहाँ समाकलन का चिन्ह था। ठीक है भाई, dt का ही तो t होगा। ए क्या है आपके? त्वरण तो है, लेकिन नियत त्वरण है। तो वस्तु अगर नियत त्वरण से गति कर रही है तो ये तो नियतांक हो जाएगा। तो नियतांक तो बाहर होता है, चर राशि का क्या होता है? समाकलन और अवकलन। और dt का क्या हो जाएगा आपके? t। तो dt का अपन a तो बाहर लिख दिया, dt का t हो गया, और समाकलन नियतांक c है। क्लियर है? यार दोस्तों देखो आगे चलते हैं, अब मैं इसको हटा रहा हूं।
ये समझ में आए, वीडियो जो है पुनः रिपीट करके देखिए। प्रारंभ में, अब यहां देखो प्रारंभ में, भाई प्रारंभ में, भाई प्रारंभ में तो अपन गणना शुरू करेंगे। भाई मैं यहां से गड्डी लेके निकला तो यहाँ का समय क्या हो जाएगा, 0। यहां से तो मैंने गणना शुरू करी है, मैं घड़ी में देखूंगा तो 0 समझ लूंगा। 1 घंटे में पहुंचा तो 0, 1, टोटल समय कितना हुआ, 1 घंटा। तो यहां से गणना शुरू करेंगे। प्रारंभ में अपन गणना शुरू करते, समय को क्या लेंगे, 0। प्रारंभ में t बराबर क्या हो जाएगा, 0। समय 0, क्योंकि प्रारंभ में तो गणना स्टार्ट करते समय उसको 0 मान के चलते। प्रारंभ में समय 0, तो प्रारंभ में जो वेग होगा उसको प्रारंभिक वेग कहें। अंतिम वेग को u से लिखते हैं, प्रारंभिक वेग को v से। तो अपन देखो इस समीकरण में t बराबर 0 पर इसमें ये जो वेग है ये कौन सा वेग होगा, अंतिम वेग होगा, प्रारंभिक वेग। ये अंतिम वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा, क्योंकि समय 0 लिया ना तो प्रारंभ में बात कर ली, तो वेग भी क्या हो जाएगा, प्रारंभिक। ये t समय में इसका वस्तु का वेग है, लेकिन अपने को 0 समय में वस्तु का वेग लिखेंगे तो प्रारंभिक वेग। तो v की जगह u लिख देंगे और t की जगह 0। तो प्रारंभ में t बराबर 0, v बराबर u। तो देखो मैं यहां क्या लिखूंगा, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि t इंटू 0 लिखेंगे। यहाँ t की जगह क्या लिखेंगे, 0, यहाँ 0 लिखेंगे, a गुणा 0, 0 हो जाएगा पूरा। और v की जगह u लिख दूंगा, मैं यहाँ पर u लिख दूंगा, और यहाँ तो क्या लिखूंगा मैं, 0 प्लस क्या हो जाएगा, c1। तो भाई 0 तो अपन हटा देंगे, ये पूरा तो अपन क्या करेंगे, हटा देंगे। तो c1 बराबर क्या आएगा, u। c1 बराबर u आएगा, तो ये मान अपन यहाँ रख देते हैं। देखो इस समीकरण में मान रख देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में c1 का मान रखने पर, c1 ही तो ज्ञात किया है अपन ने, c1 की जगह u लिख देंगे। इस c1 की जगह क्या लिख दूंगा, u। तो देखो v तो ये आ गया, ये c1 की जगह क्या लिख दिया अपन ने, c1 की जगह u लिखूंगा तो ये u पहले लिख दिया अपन ने, क्या फर्क पड़े, प्लस। देखो ये प्लस 80, ये 80। ओ सर आपका दिमाग खिसक गया क्या, मैंने क्यों कि सर समीकरण ही आ गया। मैंने कहा हाँ नहीं किसका, बिल्कुल सही प्यारे दोस्तों, आप सही कह रहे हो। आ गया आपका प्रथम समीकरण, बहुत ही सिंपल था प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से ये गति के अपन ने प्रथम समीकरण की स्थापना कर ली। ठीक है प्यारे दोस्तों, कैसे करिए अपन ने देख लो, डबल देख लो। क्या है, वेग का समय के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलज त्वरण होता है। ठीक है, ए इक्वल टू डीवी बाई डी भी पढ़ते हैं इसको। मैंने इसका गुणा इधर किया, तो देखो dt का गुणा a में करेंगे तो a इंटू डी हो जाएगा, इधर क्या बचेगा dv। तो मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। फिर साहब आप चाहो तो डायरेक्ट भी समाकल, ये कोई भी जरूरी नहीं थी प्यारे दोस्तों, आपको ये समीकरण और ये समीकरण लिखना कोई भी आवश्यक नहीं है, बिल्कुल भी। आपकी सेहत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप इसको नहीं लिखोगे तो ना नंबरों की सेहत पर प्रभाव पड़ेगा, ना आपकी सेहत पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल ना लिखे इसको, डायरेक्ट क्या करो, इसका अपन देखो समाकलन कर लेंगे, ये आएगा समीकरण, इसका भी समाकलन कर लिया, इसका भी समाकलन कर लिया। भाई समाकलन कर लिया कैसे पता चला, भाई समाकलन का ये चिन्ह होता है, तो समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, समाकलन हो जाएगा। ठीक है, जैसे समाकलन होगा तो समाकलन नियतांक भी लगाया जाता है, जब लिमिट नहीं दी गई हो, यानी कि निश्चित समाकलन ना हो तो समाकलन नियतांक भी लगाया जाता है। तो जहां C1 समाकलन नियतांक है, ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ C1 लिख दिया। अब देखो ये dv का समाकलन हो गया, a इंटू डी का भी क्या हो गया, समाकलन। लेकिन dv का क्या होता है, v। देखो dv का समाकलन क्या होता है, v। dt का क्या हो जाएगा, t। dv का v हो गया, dt का t हो गया। a क्या है, नियत राशि थी, बाहर लिख दिया, प्लस C1। अब प्रारंभ में t बराबर 0 पर, भाई समय 0 लिया तो देखो ये t पर वेग है, अंतिम समय पर वेग, अंतिम वेग, तो t बराबर 0 लोगे, प्रारंभिक समय पर वेग, प्रारंभिक वेग। तो अपन यहां पर देखो t बराबर 0 लूंगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। इधर कौन बचेगा, v, इधर v बचा, इधर कौन बचा आपके, देखो c क्या बचेगा यहाँ पर, देखो प्यारे दोस्तों, है ना। देखो
t बराबर 0 पर वेग जो होगा अंतिम वेग होगा, यहाँ तो v लिखेंगे, u v की जगह क्या लिखेंगे u। भाई यहाँ मैं 0 लूंगा, समय समय 0, देखो अंतिम समय पर वेग अंतिम वेग, तो प्रारंभिक समय पर जो वेग होगा वो प्रारंभिक वेग होगा, यानी कि वेग क्या लिखेंगे, प्रारंभिक वेग, वेग की जगह प्रारंभिक वेग। तो अपन v की जगह तो क्या लिख देंगे u। ठीक है प्यारे दोस्तों, v की जगह u लिखेंगे, तो इस v की जगह तो मैंने ये u लिख दिया, तो इसकी जगह 0 लिखूंगा, ये पूरा हट जाएगा, क्या बचेगा इधर c1। ये C1 का मान समीकरण 1 में रख देते, समीकरण 1 में C1 का मान रखने पर तो ये V तो ऐसे लिख दिया, और देखो C1 की जगह क्या लिख देंगे U, ये U लिख दिया, ये प्लस 80, ये प्लस 80, इधर उधर लिख दिया, इधर उधर लिख दिया अपन ने प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये आपके प्रथम समीकरण था। अब चलो द्वितीय समीकरण देखते हैं अपन, गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना। ठीक है, आपके क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा गति के द्वितीय समीकरण, समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर की स्थापना। ठीक है, समाकलन विधि के द्वारा है मेरे यारों, मेरे प्यारों, मेरे दिलदारों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो देखते हैं इसको। अब गति के अपन द्वितीय समीकरण की स्थापना देखते हैं। तो देखो गति के अगर द्वितीय समीकरण की अगर अपन स्थापना करेंगे, तो अपन जानते हैं कि वेग जो होता है विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलज, क्या होता है वेग। ठीक है, विस्थापन का विस्थापन का विस्थापन का समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष अवकल, अवकल गुणांक या अवकलज। विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकल गुणांक वेग के बराबर होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी कि क्या हो जाएगा, आपके वेग बराबर विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकल गुणांक, या विस्थापन परिवर्तन की दर भी कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। ठीक है, विस्थापन परिवर्तन की दर, वेग बराबर क्या हो गया, आपके समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो तो, समय के साथ, समय के साथ साथ विस्थापन परिवर्तन की दर, की दर, समय के साथ या समय के सापेक्ष विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है आपके, देखो वेग। देखो इसका गुणा इधर करूंगा, इसका गुणा इधर करेंगे, तो v में किसका गुणा हो जाएगा, इधर dt का, और इधर dx बचेगा, dx को अपन ने ऐसे लिख दिया। देखो इसका गुणा इधर करते अपन, तो v इंटू क्या हो जाता dt, इधर क्या बच जाता आपके dx, ये हो जाता। तो अपन ने डायरेक्ट इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मेरे को विस्थापन को इधर लिखना है, अपने को विस्थापन को इधर लिखना है। तो सिंपल सी बात है, जब समाकलन विधि के द्वारा कर रहे हैं तो इसको दोनों का, दोनों पक्षों का क्या कर लो, समाकलन कर लो। ठीक है प्यारे दोस्तों, दोनों पक्षों का अपन ने समाकलन कर लिया। लेकिन देखो प्रथम समीकरण में, इसमें देखो अंतिम वेग नहीं आ रहा है, इसकी स्थापना करनी, अंतिम वेग नहीं आ रहा है, तो प्रथम समीकरण से इसका मान रख दो। प्रथम समीकरण से देखो तो v बराबर u प्लस एटी की स्थापना अपन कर चुके हैं, तो v की जगह क्या लिख देंगे, u प्लस एटी, इस v की जगह क्या लिख देंगे, u प्लस एटी, ये लिख दूंगा इसकी जगह। लेकिन इसकी जगह लिखा है, और ये क्या है देखो dt, और ये समाकलन भी तो है।
समाकलन भी तो है। तो देखो dt का गुणा आपके इसमें भी होगा और dt का गुणा इसमें भी होगा, भी समाकलन का गुणा भी तो करोगे, यानी कि दोनों का अलग अलग समाकलन होगा। यानी कि देखो दो चर राशियों का योग हो रहा हो या अंतर हो रहा हो तो उनका समाकलन, ठीक है, अलग अलग राशियों के समाकलनों के योग के या अंतर के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो अलग अलग समाकलन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। तो ये dx तो ऐसे लिख दिया अपन ने। देखो dt का गुणा u में होगा तो इंटीग्रल ऑफ u इंटू क्या हो जाएगा आपके dt, प्लस ये प्लस समाकलन का गुणा इसमें भी कर दो तो इंटीग्रल ऑफ a इंटू ये dt, और ये क्या हो जाए ये 80 तो ऐसे लिख दिया, ये dt था, dt का गुणा हुआ तो ये आ गया। भाई समाकलन हो रहा है तो समाकलन नियतांक भी तो लगाएंगे, उसमें अपन ने c1 लिखा था तो इसमें अपन c2 भी लिख सकते हो। ठीक है, समाकलन कर लिया अगर अपन ने तो समाकलन नियतांक भी लगा देंगे। ठीक है, c2 लगा दिया अपन ने। चलो तो देखो dx का क्या हो जाएगा x, dt का क्या हो जाता है, तो dx का समाकलन क्या हो जाएगा आपके x, वैसे ही आप dt का देखोगे तो क्या होता है t। ठीक है, आपको याद होगा ये। ठीक है, dx का समाकलन x होता है, dt का t होता है, dv का v होता है, du का u होता है। क्लियर। तो यहां पर देखो ये dx का तो x हो गया, ये u क्या हो जाएगा आपके बाहर आ जाएगा, और dti क्या हो जाएगा t, तो क्या हो जाएगा आपकी ut प्लस देखो a बाहर आ जाएगा। यहां पर देखो ध्यान रखो t इंटू डी टी है, इसका आप ध्यान रखें। देखो जैसे कि x की घात n इंटू डी है, तो इसका समाकलन ध्यान रखना। देखो इसका अगर समाकलन कर रहे हो आप डायरेक्ट dx का, तो इसका तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट x, dx का तो डायरेक्ट x होगा। लेकिन देखो x का x के सापेक्ष समाकलन करोगे अगर अपन, तो इसका समाकलन कैसे किया जाता है, देखो घात में एक जोड़ी जाती है, घात में एक जोड़ा जाता है और घात को उठाकर बटे में लिख दो। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो घात है देखो इसमें एक जोड़ दिया, यहाँ n था x टू द पावर n, क्या हो गया n प्लस वन बाय n प्लस वन, घात में एक जोड़ दो, घात को उठाकर बटे में लिख दो। तो इसकी घात कुछ नहीं है तो कितनी है बोलो प्यारे दोस्तों, 1 है। तो घात में एक जोड़ूंगा तो कितनी हो जाएगी 2, 2 को उठाकर बटे में लिखना है। प्यारे दोस्तों घात में एक जोड़ दो, घात को उठाकर बटे में लिख दो, पूरी घात को उठाकर बटे में लिखना, अकेला नहीं लिखना। क्लियर। तो देखो यहाँ पर टी की घात एक थी, ये अचर राशि है, इसको तो बाहर रख, नियत त्वरण से गति कर रही है तो ये नियतांक इसको बाद रख दिया अपन ने। तो टी की घात एक है तो इसका अवकलन करूंगा, समाकलन करूंगा सॉरी मैं, तो घात में एक जोड़ूंगा, एक था तो टी इंटू डी टी है, इसका समाकलन करेंगे, इसकी घात एक है तो घात में एक जोड़ूंगा तो एक प्लस एक हो जाएगा, एक प्लस एक कई भाग लगाएंगे, घात में एक जोड़ दिया, घात को उठाकर बटे में लिख दिया, तो क्या हो गया टी की घात एक और एक कितनी होगी 2/2 हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। और ये समाकलन नियतांक हो गया आपके C2। चलो C2 का मान निकालोगे, इसमें रखोगे, आपकी प्रथम समीकरण द्वितीय समीकरण कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, C2 का मान निकालना तो सिंपल सी बात है, प्रारंभ में निकाल लो ना। प्रारंभ में जो वेग होगा, प्रारंभिक वेग, प्रारंभ में, प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में t बराबर क्या लेंगे, समय शून्य हो जाएगा। ठीक है, समय क्या हो जाएगा आपके शून्य, और वेग जो होगा प्रारंभिक वेग होगा, और स्थिति क्या हो जाएगी प्रारंभिक स्थिति, x बराबर क्या हो जाएगी x0, x बराबर x0 हो जाएगा। ठीक है, वेग प्रारंभिक वेग रहेगा, स्थिति प्रारंभिक स्थिति, x0 यानी शून्य समय पर वस्तु की स्थिति, वस्तु तो कहां खड़ी है, वस्तु की स्थिति है, तो चलो इसमें मान रखो। तो देखो यहां तो मैं 0 रखूंगा, टी का मान, वैसे प्रारंभिक वेग, वेग क्या प्रारंभिक वेग ही लेंगे तो u लिखेंगे, लेकिन टी का मान 0 है, टी का मान 0 है तो ये पूरा ही 0 हो जाए, ये भी तो 0 हो जाए, टी का वर्ग हो रहा है तो क्या हो रहा है 0 लिखूंगा, ये पूरा 0, केवल x की जगह क्या आ जाएगा आपके x0, और इधर क्या आ रहा है देखो C2, मतलब C2 का मान x0 आया। यारे दोस्तों C2 का मान कितना आया आपके x0 आ गया।
ठीक है प्यारे दोस्तों, C2 की जगह क्या लिखेंगे x0, तो ये अपन समीकरण 1 में मान रख देते हैं। ये समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखने पर क्या करना है, C2 की जगह x0 लिखना है। C2 की जगह क्या लिखना है, x0। ये x तो ऐसे ही लिख दिया, ये ut भी ऐसे ही लिखा, प्लस 1/2 टी स्क्वायर बाय, ये दो मैंने 1/2 के रूप में लिख दिया। ये a भी ऐसे ही लिख दिया, देखो ये a और ये t वर्ग, ठीक है। 1/2, देखो कुछ नहीं है, ऊपर एक रहेगी से 1/2 ऐसे लिख दिया, ये आ गया, ये t वर्ग आ गया। और अपन ने देखो C2 का मान क्या है अपने पास में, C2 का मान x0, तो यहाँ x0 लिख देंगे। ये प्लस का x0 इधर आएगा, माइनस का x0 हो जाएगा, x में से क्या होगा, x0 घट जाएगा, इधर क्या बचा ut प्लस 1/2 at वर्ग। लेकिन देखो x माइनस x0, ये तो क्या है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति है। ठीक है प्यारे दोस्तों, x माइनस x0 क्या है, x क्या है, t समय में वस्तु की स्थिति, यानी कि अंतिम स्थिति। x0 क्या है, शून्य समय में, शून्य समय में वस्तु की स्थिति है। तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति क्या होगा, विस्थापन। तो इसका मान तो क्या आ जाएगा आपके s, इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, आपके s। प्यारे दोस्तों, इसका मान क्या आ जाएगा, आपके s, और s बराबर ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर ही तो अपने को क्या करना था, स्थापित करना था प्यारे दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्लियर है प्यारे दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन गति के तृतीय समीकरण की स्थापना। ठीक है प्यारे दोस्तों, गति का जो तृतीय समीकरण है, देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो पुनः देखे, रिपीट करके देखे प्यारे दोस्तों। आप स्पीड भी कम कर दो, आपको स्पीड ज्यादा लग रही है, स्पीड भी कम कर दो, स्लो लग रही है, स्पीड बढ़ा दो। ठीक है, मैं दौड़ने लग जाऊंगा, आप स्पीड कम करोगे तो मैं बिल्कुल धीरे 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 जो है कछुआ चाल से चलने लग जाऊंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखते हैं गति के तृतीय समीकरण की स्थापना, ये समाकलन विधि के द्वारा। समाकलन या कलन विधि द्वारा गति के तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as की स्थापना, की स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना करेंगे साहब। गति का जो आपके तृतीय समीकरण है v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as की स्थापना करेंगे प्यारे दोस्तों अपन। ठीक है, चल गति के तृतीय समीकरण v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as की स्थापना कर। चलो देखते देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें त्वरण आ रहा है, देखो वेग आ रहा है, विस्थापन आ रहा है, लेकिन आपके देखो समय नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं तृतीय समीकरण की अगर स्थापना करते हैं गति के, तो त्वरण जो होता है स्थिति का फलन होता है प्यारे दोस्तों। यदि त्वरण ए स्थिति, स्थिति x का फलन है, ठीक है, क्या है प्यारे दोस्तों, स्थिति x का फलन है। ठीक है, और वैसे भी देखो आपके त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर या वेग का समय के सापेक्ष अवकल गुणांक, या यूं कह दो कि स्थिति का द्वितीय अवकल गुणांक, स्थिति का द्वितीय अवकल गुणांक, द्वितीय अवकलज भी त्वरण होता है, 2 बार अवकलन कर लो। ठीक है प्यारे दोस्तों, जैसे कि अगर वेग, वेग का समय के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है आपके त्वरण, इसका पुनः अवकलन कर लो, वेग का पुनः अवकलन करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स, तो ऐसे लिख दिया, और वेग का अवकलन कर लिया, फिर वेग का कर लिया, देखो डीवी बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, वेग का अवकलन करेंगे अपन,
देखो डीवी बाय डी एक्स, लेकिन वेग का मान अपन देखो अपने को अभी देखा था, वेग क्या है देखो, वेग v बराबर क्या होता है आपके डी एक्स बाय डी टी, क्या होता है डी एक्स बाय डी टी। तो वेग की जगह क्या लिखेंगे अपन, डी एक्स बाय डी टी। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखो डीवी बाय डी टी, पुनः वेग का देखो, वेग क्या होता है विस्थापन परिवर्तन की दर, तो इसकी जगह वेग की जगह डी एक्स बाय डी टी लिख दिया। इसको ऐसे भी लिखते हैं डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर। इसको क्या पढ़ेंगे, स्थिति का द्वितीय अवकल गुणांक, वेग का प्रथम अवकल गुणांक त्वरण है, स्थिति का द्वितीय अवकल गुणांक भी त्वरण है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलो अब हल करते हैं आगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, नीट समझ में आ रहा है तो इसको समझने की कोई भी जरूरत नहीं है प्यारे दोस्तों। ठीक है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लग जाएगा, आपको यही याद रखना है बस प्यारे दोस्तों, यही आपको याद रखना है। तो चलो अपन आगे हल करते हैं इसको, यहां से देखते हैं अपन। तो देखो त्वरण जो है आपके, त्वरण क्या होता है आपके वेग में परिवर्तन की। ठीक है प्यारे दोस्तों, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, डीवी बाय डी एक्स, और dx बाय dt भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखो dx से अपन ने गुणा भाग कर दिया, देखो dx से dx कटेगा तो dv बाय dt भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर है, ये भी आपके लिखा जा सकता है। यहां देखो वेग का स्थिति के सापेक्ष अवकल गुणांक में इसका भाग भी लगा सकते हो आप। ठीक है, इसको यहां पर इस प्रकार तिरछी रेखा के द्वारा इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है dv बाय dx, और नीचे लिख सकते हो आप, देखो इसके पूरे के बटे में आ जाएगा आपके, यहाँ आ जाएगा आपके dt बाय dx, इस प्रकार भी लिख सकते हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये भी आपके आ जाएगा। तो अपन डायरेक्ट यही किया अपन ने, ठीक है, इतना ज्यादा झमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, चाहो तो ऐसे याद रख लो, dx से गुणा भाग कर दिया, ये dt ये रहा देखो, ये dv ये वाला dv, ठीक है, dx से गुणा भाग कर दिया क्योंकि त्वरण जो है स्थिति का फलन है। तो अगर यहां से देखते हैं अपन, यहां से अगर देखेंगे तो देखो यहां पर अगर अपन देखें तो dx बाय dt आपके क्या है, ये आपके वेग हो जाएगा। dx बाय dt अभी देखा अपन ने, ठीक है, dx बाय dt, dx बाय dt क्या हो जाएगा आपके वेग। भाई स्थिति परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष क्या होगा, वेग, तो इसकी जगह वेग लिख दूंगा। ठीक है, तो इसकी जगह अपन ने ये वेग लिख दिया, और ये dv है देखो, और dx का गुणा a में कर दिया, तो a इंटू क्या हो जाएगा dx। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्लियर है। अपन ने क्या किया, देखो dx बाय dt की जगह v लिख दिया, ये v लिखा मैंने, v इधर लिख दिया, ये dv बचा था ये लिख दिया, dx का गुणा इसमें कर दिया a में, तो a इंटू dx हो गया, a इंटू क्या हो गया आपके dx हो गया। चलो अब यहां से देखो, यहां से देखते हैं अपन, तो a इंटू dx, देखो अगर समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह लगा दो। ठीक है, समाकलन हो जाएगा तो समाकलन नियतांक भी लगा दो। ठीक है, समाकलन नियतांक भी लगा दिया। ठीक है, तो देखो जब अपन ने देखा था dx का क्या होगा x, तो a तो ऐसे लिख दिया, dx का x लिख दिया अपन ने, देखो dx का x लिख दिया। और देखो ये v इंटू डी, अभी हाल t इंटू डी टी का देखा था अपन ने, t इंटू के इसका देखा था, dt का देखा था। क्या किया था अपन ने, घात में एक जोड़ दी थी और घात को उठाकर बटे में लिखा था। ऐसे ही dv का भी हो जाएगा आपके v इंटू डी का। क्या करेंगे, इस v की घात एक, की घात में एक जोड़ दो, यानी कि 1 प्लस 1 हो जाएगा, बटे 1 प्लस 1, यानी कि v की घात क्या हो जाएगी, 2 बटे 2 हो जाएगा। घात में एक जोड़ दो, घात को उठाकर बटे में लिख दो। ठीक है, इस फार्मूले का प्रयोग किया, एक्स टू दी पावर एन इंटू डी एक्स क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा एन प्लस 1। ठीक है, एक्स टू दी पावर एन का एक्स के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1। क्लियर प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर अपन इसका क्या हो जाएगा, घात में एक जोड़ दूंगा तो v की घात क्या हो जाएगी 2, घात को उठाकर बटे में लिख दो, ये समाकलन नियतांक लिख दिया ऐसे अपन ने। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखो अपन वही प्रारंभ में अगर बात करेंगे अपन, प्रारंभ में अगर वेग लेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके प्रारंभिक वेग।
प्रारंभ में t बराबर 0 पर वेग जो रहेगा वो प्रारंभिक वेग रहेगा, तो अंतिम वेग की जगह अपन प्रारंभिक वेग लिखेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या करेंगे, अंतिम वेग की जगह प्रारंभिक वेग, और स्थिति भी क्या हो जाएगी, प्रारंभिक स्थिति। x की जगह क्या आ जाएगा, x0 यानी कि प्रारंभिक स्थिति हो जाएगी। तो चलो इसमें मान रखते हैं अपन, x की जगह क्या आ जाएगा, x0, तो a तो ऐसे लिख दिया, और x की जगह क्या आ जाए x0, और v की जगह क्या आ जाए u, इसकी घात 2 है, 2 लिख दिए, बटे क्या लिखा 2। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा आपके C3 आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो C3 का मान अपन यहाँ रखेंगे तो आपके क्या आ जाएगा, देखो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये C3 का मान यहाँ से निकालोगे तो ये प्लस का इधर आएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो ax0 ऐसे लिखा, ये प्लस का इधर आया, माइनस का u स्क्वायर बटे क्या हो गया 2, इधर आ गया आपके C3। ये जो समीकरण आपके 1 है इसमें इसका मान रख दो। समीकरण 1 में अपन क्या करेंगे, देखो मान रख देते हैं तो आपके आंसर आ जाए। चलो बहुत ही सिंपल सा है। समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में C3 का मान रखने पर C3 की जगह क्या लिखेंगे, देखो C3 का मान ये रखेंगे इस समीकरण में, ये ax तो ऐसे लिख दिया अपन ने, ये ax लिखा, बराबर क्या है v स्क्वायर बाय 2, ये लिख दिया साहब v स्क्वायर बाय 2, प्लस प्लस ये C3 का मान क्या आया, ax0 माइनस u स्क्वायर बाय 2 माइनस u वर्ग बटे क्या आ रहा है 2, u वर्ग बटे 2 आ गया। अब यहां देखो ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि ax में से कौन घट जाएगा, ax0, इधर क्या बचा देखो v स्क्वायर बाय 2, और इस इधर भी क्या बचा u स्क्वायर बाय 2, दोनों इसके बटे में भी 2 इसके बटे में 2, तो पूरे के बटे में 2 लिख दो ना, इसको ऐसे भी एलसीएम लेके लिख दिया अपन। जब अलग अलग बटे में हो तो पूरे के बटे में लिखा जा सकता है, और पूरे के बटे में हो तो अलग अलग के बटे में भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ ये बचा था, ठीक है, दोनों के बटे में 2 था तो दोनों के साथ एक साथ बटे में 2 लिख दिया, ये माइनस, ये प्लस का इधर आया माइनस का, दोनों में a भी था, a कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा देखो x माइनस x0, और ये 2 का गुणा इधर हो जाएगा, इधर क्या बचा देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और देखो x माइनस x0 को अभी यहां लिखा अपन ने, x माइनस x0 क्या होता है, as होता है, ये s होता है तो इसकी जगह s हो जाएगा आपके। ठीक है, इसकी जगह तो 2as हो जाएगा, ये प्लस का इधर आए, माइनस का है ना, ये u वर्ग इधर आएगा, प्लस का u वर्ग हो जाएगा, इधर क्या बचा v वर्ग, और यही तो आपके गति की तरती समीकरण, देखो स्थापना हो गई इसकी, इसी की तो जरूरत थी हमें, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सिंपल है प्यारे दोस्तों, आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो पुनः रिपीट करके देखो। ठीक है, अगर तेज बोल रहा हूँ मैं तो थोड़ा धीमा करके देखो, उसको स्पीड कम कर लो प्यारे दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, और इसलिए इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो उनको आपको देखना बहुत जरूरी है। देखो इसमें एक छोटा सा टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, इतना एमपी यानी कि गजब, बस 90वें समय में चली गई दूरी, एक वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत सी बार परीक्षा में पूछा गया वार्षिक में। ठीक है, ये तो पूछे गए, ये तो आपके आईएमपी है ही है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलो अब टीवे समय में चली गई दूरी के लिए जो है सूत्र देखते हैं अपन। ठीक है, टीवे समय में जो है चली गई दूरी के लिए अगर देखेंगे अपन तो क्या होगा, देखो आपके टीवे समय में चली गई दूरी के लिए सूत्र की स्थापना, टीवे समय में चली गई दूरी के लिए सूत्र की स्थापना। ठीक है प्यारे दोस्तों, टिव्वे समय में, टिवा समय क्या है इसको भी अपन देखेंगे, अभी चुन चुन के देखेंगे, इसके ऊपर प्रश्न भी बहुत आते हैं प्यारे दोस्तों। तो टिवे समय में चली गई दूरी के लिए सूत्र की स्थापना देखेंगे अपन, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको देखते हैं। देखो जैसे कि वस्तु यहां से गिर रही है, यहां से गिरकर इधर आ रही है,
यहाँ आई, यहाँ गिरी, देखो यहाँ भूमि आ गई आपकी, ऊपर से गिरना स्टार्ट किया था, यहाँ आकर जो रुक गई। तो यहाँ मान लिया जाए कि 100 सेकंड में आपके जो वस्तु है वो पृथ्वी से टकराई, 100 सेकंड में पृथ्वी से टकराई वस्तु, 99 सेकंड में नहीं टकराई थी, बोलो, आपके 98 में भी नहीं टकराई थी सर, 97 में भी टकराई, 96 में भी नहीं टकराई। तो देखो ये आपके 99वां सेकंड है, तो ये 99 सेकंड में कहां से कहां तक चली, वो 99 सेकंड में चली गई दूरी। देखो 99 सेकंड में तो यहां से यहां आई हो, टोटल 99 सेकंड में तो यहां से यहां तक आई, लेकिन 99 सेकंड में चली गई दूरी तो ये है आपकी। 99वां सेकंड 1 सेकंड है ना, बोलो, 99 नंबर का है, लेकिन तो 99 सेकंड में चली गई दूरी, ये आपकी 98 सेकंड में चली गई दूरी। ऐसे ये क्या है आपके 100वें सेकंड में चली गई दूरी, तो 190वें सेकंड में चली गई दूरी। किसी विशेष सेकंड में या समय में चली गई दूरी निकालने का सूत्र है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखो आप अपने को ये समझना बहुत ही सिंपल है। मैं कह रहा हूं आपके कि टोटल वस्तु जो है यहां से यहां तक आ रही है, और उसको क्या लग रहा है, बोलो, यहां से यहां तक आने में टी समय लग रहा है, यहां से यहां तक टी समय में आई, ठीक है। और आपकी क्या हुआ, यहां से यहां तक 1 सेकंड पहले आई, यानी कि t-1 सेकंड में चली गई दूरी है, ये t सेकंड में चली गई दूरी, और ये t-1 सेकंड में चली गई दूरी। तो t समय में चली गई दूरी में से उससे 1 सेकंड में पहले चली गई दूरी को घटाएंगे तो वो टीवे सेकंड में चली गई दूरी आ जाएगी, ये रहेगी आपके टीवे, ये यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी आपके टीवे सेकंड में चली गई दूरी, या टिव्वे समय में चली गई दूरी के लिए सूत्र आ जाएगा। तो अपन यहां पर लिखते डायरेक्ट ही, टिव्वे समय में चली दूरी बराबर क्या हो जाएगा, टी समय में चली दूरी, टी समय में चली गई दूरी, इसमें से किसको घटाऊंगा, बोलो, t-1 समय में चली गई दूरी, इसको घटा देंगे, ठीक है। टी समय में चली गई दूरी में से उससे टी समय में चली गई दूरी में से उससे 1 सेकंड पहले चली गई दूरी को घटा देंगे तो टीवे सेकंड में चली गई दूरी आ जाएगी। 100वां सेकंड भी हो सकता है, 10वां हो सकता है, 11वां हो सकता है, 66वां हो सकता है, 61वां हो सकता है, 55वां हो सकता है, कोई से भी नंबर का सेकंड हो, इस सूत्र के द्वारा आप उसको निकाल सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, दूरी का सूत्र अब अपने को लगाकर जो है इसको निकालना है। टीवे समय में चली गई दूरी, इसको अपन एस टी लिख देते हैं। देखो टी छोटा सा है, यहाँ पर कदमों में धोख देता हुआ है, ये संकेत मात्र है, ये टीवे समय में चली गई दूरी, एस टी लिख दिया इसको। तो देखो टी समय में चली गई दूरी, भाई एस समय में चली गई दूरी के लिए तो ये सूत्र है आपके, देखो एस समय में चली गई दूरी के लिए तो क्या होता है, यू टी प्लस 1/2 ए टी वर्ग, ये होता है टी समय में चली गई दूरी के लिए। तो देखो टी समय में चली गई दूरी, ये टी समय में चली गई दूरी तो यही है आपकी, क्या है, देखो यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। भाई टी समय में चली गई दूरी के लिए टी लिख दो, t-1 के लिए टी की जगह क्या लिख दो, t-1 सेकंड में चली गई दूरी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये माइनस लगाना पड़ेगा, ये माइनस लगा दिया तो यहां पर देखो इसमें मान रखना पड़ेगा, ये यू टी तो ऐसे लिखा, यू तो ऐसे लिख दिया, टी की जगह क्या लिखना आप, t-1, टी की जगह क्या आ जाएगा आपके t-1, ये प्लस 1/2 भी लिख दिया, ए भी ऐसे लिख दिया। फिर देखो टी की जगह क्या आ जाएगा आपके t-1, इसका वर्ग हो जाएगा, क्या आ जाएगा इसका मान, टी की जगह t-1 आएगा, क्योंकि ये t-1 समय में चली गई दूरी है।
ठीक है प्यारे दोस्तों, चलो देखो इधर। तो अब ये तो ऐसे ही लिख दिया अपन ने, देखो यूटी 1/2 भी ऐसे लिख दिया, एटी वर्ग भी ऐसे लिखा। अब यहां देखो आपके क्या आएगा, देखो आपके यहां पर देखो u का गुणा t में होगा तो आपके क्या हो जाएगा ut, क्या होगा ut माइनस u का गुणा 1 में होगा u प्लस 1/2, तो ऐसे लिख दिया। a भी ऐसे लिख दिया। देखो t-1 का मान देखो, क्या आपके देखो t-1 इसका क्या है वर्ग, तो इसको सर्व समीकरण से हल करना पड़ेगा। इसको a माइनस बी के वर्ग से क्या होता है a वर्ग माइनस 2ab प्लस बी का वर्ग होता है। इससे आपको हल करना पड़ेगा इसको। a की जगह t लिख दो, b की जगह 1 लिख दो। इसमें a की जगह t लिख दिया, वर्ग है, वर्ग माइनस 2, a की जगह t, b की जगह 1 प्लस फिर b की जगह 1 लिख दें, 1 का वर्ग हो जाएगा। क्या आ जाएगा इसका मान, तो देखो ये t का वर्ग, इसकी जगह इसका मान ये आया t-1 का होल स्क्वायर का, क्या आया t का वर्ग माइनस देखो 2t, 1 का गुणा 2 में होगा 2t, 2t प्लस 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा। ये बड़ा वाला ब्रैकेट ये है, ये वाला ब्रैकेट है बड़ा वाला, ये इसका मान तो यही था, ये इसका मान ये है, 2 डंडे वाले का 2 डंडे वाला, ठीक है, ये इसका मान आया। देखो ये अपन ने ऐसे लिख दिया ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर भी ऐसे लिखा। तो माइनस का गुणा करूंगा, इसमें सबके चिन्ह बदल जाए, इसका इसमें गुणा करूंगा, माइनस ut हो जाएगा, प्लस का था माइनस का, ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u, ये प्लस का है तो ये काय का हो जाएगा आपके माइनस का। लेकिन देखो इसमें गुणा भी तो करेंगे, ये माइनस का गुणा प्लस में होगा, माइनस का हो गया, ये माइनस का है, अब इसका गुणा करेंगे, इनके चिन्ह भी बदल जाएंगे। देखो यहां से ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये -1/2, ये तो ऐसे लिख दिया, टी में गुणा होगा टी वर्ग, लेकिन ये माइनस का है, इसका गुणा इसमें किया था माइनस हो गया, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा, माइनस माइनस प्लस, ये 1/2 ए, और ये क्या था 2t, इसमें गुणा हो गया, इसका गुणा इसमें हुआ प्लस, देखो प्लस, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हुआ था, माइनस का प्लस में गुणा हो माइनस, 1/2 का गुणा ए में हो, 1 में होगा तो 1/2 ए हो जाए, क्या आ जाएगा। यहां पर देखो ये तो प्लस का है और ये माइनस का, इससे घट गया। यहाँ देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, इससे घट गया। यहाँ क्या बचा 1/2, यू भी तो बचा, ये बचा देखो यू, और ये बचा। चलो देखो अपन, ये टीवे समय में चली गई दूरी, ये क्या है टीवे समय में चली गई दूरी, क्या आ रहा है ये यू, देखो आप चाहो तो देखो ये यू तो ये लिख दिया अपन ने, 1/2 ए, 1/2 ए, दोनों में कॉमन ले लो आप चाहो तो, इसमें से 1/2 ए को, यहाँ क्या बचेगा 2t माइनस, यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ क्या बच जाएगा आपके -1। ये प्यारे दोस्त ये देखो क्या किया अपन ने, देखो 1/2 ए इसमें भी है और इसमें भी है, तो गुणा में कुछ नहीं, 1 तो रहेगा ही है ना, दोनों में से 1/2 ए 1/2, दोनों में से अपन ने उभयनिष्ठ कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो क्या बचेगा 2t और यहाँ क्या बचा -1। क्या आपके टीवे समय में चली गई दूरी का सूत्र आ गया, बात समझ, ये टीवे समय में चली गई दूरी। अब आप जो है कमेंट में मेरे को टी समय में चली गई दूरी लिख के जरूर बताएं प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं देखता हूँ आपके भेजे में आया कि नहीं आया है, फिर मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको बताऊंगा टी समय में चली गई दूरी का सूत्र क्या होता है। ठीक है, आपको याद होगा, लेकिन ठीक है मैंने क्योंकि इसमें ये जो स्थापित किया इसमें भी बोला था कि टी समय में चली गई दूरी के लिए क्या होता है, तो टीवे समय में चली गई दूरी के लिए u प्लस 1/2 ए 2t-1 होता है। प्यारे दोस्तों आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना प्यारे दोस्तों, आपके अपने फास्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले प्यारे दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना तो भूलना ही नहीं है, नहीं तो नए नए लेटेस्ट वीडियो नहीं आएंगे। आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें फ्री वाले भाग में भी मिल जाएंगे, आप चाहो तो खरीद भी सकते हो, कोई ज्यादा रेट नहीं है यार दोस्तों, आप देखना एक बार उसको। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कमेंट जरूर करें प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर